जंगल राज हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर जो पहले पवन गुप्ता जी चेयरमैन बने, उसके बाद डीके ठाकुर जी चेयरमैन बने, दोनों भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं। कोई कांग्रेस का व्यक्ति लगा करके तो चेयरमैन नहीं बनाया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई के अंदर सोलन को चक्की के दो पार्टों में क्यों पीस दिया। राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के नेताओं की आपसी थी, एक ऊंचा एक नीचा, एक बड़ा एक छोटा। कांग्रेस की सरकार ना प्रदेश में है ना केंद्र में है। फिर वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। अनेकों स्थानों के ऊपर भाजपा के कांग्रेस के बागी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर सोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बगावत किया हुआ कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो कांग्रेस तो इस बात की खुशफहमी में रहना ही चाहिए कि बीजेपी के लोग कहीं अंडर कटिंग करें और उनको फायदा हो जाए। माननीय धनीराम शांडिल जी बड़े भाई हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति, और 5 साल के अंदर उनसे शांति का बाईपास नहीं बना, फुटपाथ नहीं बना, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी वो उनसे नहीं हो सका। उन्होंने तो विधानसभा के अंदर कॉरपोरेशन का मुद्दा भी नहीं उठाया। ये सारा का सारा जो कमी है ये सब तो उन्हीं की हुई है। ये फुटपाथ तो कब के पूरे हो जाते, इसके अंदर करने को था ही क्या। एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज जिसको वो कह सकें कि हमने सोलन की दृष्टि से की है, वो दिखाई नहीं देती है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए तो इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, सोलन हिमाचल प्रदेश का नहीं अपितु देश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला नगर है। ऐसे में लगातार जल की उपलब्धता के ऊपर इजाफा करने की जरूरत होती है। हर 5-7 साल के बाद सोलन की स्कीम को बढ़ाना ही पड़ेगा, और हम ये मानते हैं कि 6 महीने के अंदर ऑगमेंटेशन हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जनता को लाभ पहुंचाना है। 5 साल पहले सब जगह पर कूड़े के ड्रम रखे होते थे और कूड़े के ड्रम से कूड़ा फैलता रहता था, और इसके लिए 100% कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसने लगातार सोलन की सेवा करते हुए और सोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। अगर जे किसी को कोई परेशानी कॉरपोरेशन में महसूस होती है तो हम उस क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से और आपको वचन देते हैं। वो लोग हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कॉरपोरेशन के लोग हैं। सोलन मेरी जन्मभूमि है, पहली बार सोलन में कॉरपोरेशन बनी है। सोलन में विकास के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। भाजपा की कॉरपोरेशन बनेगी तो हम विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना अपने भाई बहनों से है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति और हिमाचल प्रदेश के पहले HD डिजिटल टेलीविजन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइव टाइम्स टीवी आप लोगों के बीच में नगर निगम के चुनावों की सारी सरगर्मियां दिखा रहा है। जहां पर भी चुनाव हैं, जो भी वहां हो रहा है, वो सब कुछ आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास है। बहरहाल इसी एक कड़ी में हम आपको प्रत्याशियों से तो मिलाते हैं, लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उससे पहले पूर्व में मंत्री रहे, और इस समय सोलन में जो नगर निगम के चुनाव हैं उसके भारतीय जनता पार्टी के वो प्रभारी हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिनके साथ यहाँ पर हम बात करेंगे नगर निगम चुनावों के बारे में और भी काफी चीजों के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत आभार, और मुकुल जी आपका धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं आपके नाहन जाने से। सर, आपने 2 टर्म्स पहले नाहन से आपने नामांकन भरा, वहां से आप जीते, दूसरी टर्म वहां पर है। तब से लेकर अब तक सर यदि बात करें तो एक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो मजबूत स्तंभ आप माने जाते थे, उस जगह को कोई और नहीं भर पाया, कोई एक ऐसा नेता नहीं हो पाया जो भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से इकट्ठा रख सके, या जिसके पीछे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों जैसे आपके साथ थे। सर, ये जो गैप बना है ये कैसे फुलफिल होगा? अभी भी ये चीज देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी में सोलन में। जहां तक मेरे नाहन जाने का सवाल है, डिलिमिटेशन प्रक्रिया हुई, डिलिमिटेशन में सोलन रिजर्व हुआ, और नाहन की और सिरमौर की जनता ने मुझे अपार प्यार दिया, स्नेह दिया। एक बार नहीं 2-2 बार मुझे अपना विधायक बनाया।
सोलन में भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य में लगी है। ये बात अलग है कि विधायक के नाते 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी सोलन में हारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसी दौरान पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में सोलन विधानसभा क्षेत्र से 16,500 मतों की लीड भारतीय जनता पार्टी की आई। इसी दौरान नगर पालिका का चुनाव हुआ। नगर पालिका के चुनाव में 15 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसका अर्थ यह नहीं है कि 2 चुनाव एमएलए के हारे तो यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का नेता प्रभावशाली नहीं रहा। और इस बार जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उस चुनाव में पूरी वेग के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अनेकों स्थानों के ऊपर भाजपा के, कांग्रेस के बागी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पर सोलन में हमारे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बगावत किया हुआ कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। अलबत्ता कांग्रेस के लोग बगावत में जरूर लड़ रहे हैं सोलन में भी, परंतु हमारी यह स्थिति नहीं है। इससे हम आंकलन कर सकते हैं कि भाजपा यहाँ पर पूरी एकता से और कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के जिताने के पक्ष में चुनाव लड़ रही है। सर, जैसे कि हमने निगम की बात की, सर आप ही के समय पे हमारे बीच में सब्जी मंडी बनी थी, बस स्टैंड की बात हुई थी, पेयजल योजनाओं में आपका बहुत हाथ है। उसके बावजूद सर हमारे बीच में जब वार्ड परिक्रमा भी हम करते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की रहती है। कूड़े की जो कूड़ा प्रबंधन है उसमें लोगों को समस्या रहती है। सर यहाँ पर क्या कमी क्या रह गई जिसमें अभी भी हमारे बीच में 4 दिनों के बाद, एक एवरेज से 4 दिनों के बाद औसतन पानी आता है, और ये कैसे ठीक होगा सर? और ये मुद्दा भी काफी पुराना है, लगातार बढ़ रहा है। इस बारी के मैनिफेस्टो में जरूर लिखा गया है कि रोजाना पानी मिलेगा, लेकिन ये होगा कैसे सर, और ये इतने समय तक रह कैसे गया जी? मुकुल जी, सोलन हिमाचल प्रदेश का नहीं अपितु देश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला नगर है। जिस नगर में लगातार जनसंख्या बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, आवागमन बढ़ता है, उस नगर की जल की आवश्यकता निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। चाहे वो पार्किंग की आवश्यकता हो, चाहे वो सड़कों पे ऊपर बढ़ने वाला दबाव हो, चाहे कूड़े कचरे का नियंत्रण हो, इन सभी चीजों के अंदर और आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। ऐसे में लगातार जल की उपलब्धता के ऊपर इजाफा करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। हमने 2008 के अंदर गिरि पेयजल योजना का उद्घाटन कर दिया। 2012 तक पानी माकूल मात्रा में मिलता रहा। 2013 में 2012 के अंत में सरकार बदल गई। यहाँ पर स्थानीय विधायक कांग्रेस के आ गए, वो मंत्री भी बने। उन्हें स्कीम को ऑगमेंट करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। हर 5-7 साल के बाद सोलन की स्कीम को बढ़ाना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, ये जरूरी है, क्योंकि जिस तेज गति से बढ़ रहा है, एरिया हमारा एक्सटेंड हो रहा है, फिर उसके बाद बड़ी मात्रा में यहाँ से लेके धर्मपुर तक पानी का विस्तार हुआ। उसी पानी का विस्तार तो हो गया, सप्लाई का विस्तार तो हो गया, पर ऑगमेंटेशन नहीं हुआ। ये जो प्रॉब्लम है, ये 8 साल की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, जिसमें ऑगमेंटेशन होनी चाहिए थी, और इसके लिए 100% कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। आज बीजेपी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने ऑगमेंटेशन का पैसा दे दिया, ऑगमेंटेशन का काम शुरू हो गया। अब वो 6 महीने में, साल के अंदर वो ऑगमेंटेशन होगी तो पानी इंप्रूव हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि इससे सब कुछ हो जाएगा। 1-2 साल के अंदर हमको एक बड़ी एडिशनल स्कीम डालनी ही पड़ेगी, सो दैट अगले 10 साल के लिए हम पानी की आवश्यकता को मीट आउट कर सकें। अब काम
कंपैरेटिवली पहले से आसान है। जब हमने गिरी जो योजना बनाई तो हमने सोर्स को डेवलप किया, सोर्स को डेवलप करने के बाद वहां से लाइन लेकर के आए, ऊपर में टॉप ऑफ द हिल के ऊपर रिजर्वायर बनाए, वहां से ग्रेविटी से पानी लाए, सप्लाई के लिए टैंक्स बनाए। अब क्या है कि जो भी स्कीम आप ऑगुमेंट करेंगे, बिजली का प्रावधान वहां पर है, बिजली का बड़ा संयंत्र वहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है सप्लाई करने के लिए, ऑलरेडी बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, 4 वहां पर पंप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 2 स्टैंड बाई रहते हैं, 2 चलते हैं। तो जब भी हम ऑगुमेंट करेंगे तो 2 पंप ऐड करने हैं और 1 पाइपलाइन लगा करके हम ऑगुमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर जो पहले उसमें 52-60 करोड़ खर्च हुआ होगा तो अब जो ऑगुमेंटेशन होगा वो लगभग 25-30 करोड़ में हो सकता है। परंतु कोई भी गवर्नमेंट आए, सोलन की बढ़ती हुई पानी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको आर्गुमेंट करना पड़ेगा और हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर, अपने संकल्प पत्र में इसकी पूर्ण रूपेण व्याख्या की है। और हम उस दृष्टि से और कार्य करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपया इसके लिए दे दिया है, काम शुरू हो गया है और हम ये मानते हैं कि 6 महीने के अंदर आर्गुमेंटेशन हो जाएगा। जल्द ही सब लोगों को माकूल मात्रा में दोबारा पानी मिलेगा। सर, जैसे हमने टिकट आवंटन पे अगर हम आए निगम के चुनावों पर, एकाएक आप यहां पर हमारे प्रभारी बना दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने, उसके बाद सारी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा हो गई। उससे पहले टिकट को लेकर खींचतान काफी थी। अभी के लिए जब आप आए तो सभी ये शांति है, वहां पर ऐसा देखने को मिला कि कोई भी यहां पर इस तरह से खड़ा नहीं हुआ जो टिकट से बहुत असंतुष्ट हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है, या कांग्रेस की ओर से कहा जाता है, या लोगों का ऐसा मानना है कि अंदर अंदर सब ठीक नहीं है, बाहर से इसलिए ठीक है क्योंकि वहां पर डॉक्टर बिंदल बैठे हैं। तो सर, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो उसके अंदर प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं और कांग्रेस ने भी नियुक्त किए, बीजेपी ने भी नियुक्त किए, तो एकाएक का तो कोई सवाल है नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी जिसके नेता हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे ही। जी। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली पार्टी है, इसलिए एप्लीकेंट तो होंगे ही। और जिसके पास एप्लीकेंट होंगे इसका मतलब है कि उसके पास वार्डों के अंदर शक्ति है, उसके पास वार्डों में लोग हैं। एप्लीकेंट तो अधिक से अधिक आने ही चाहिए और उसके बाद सभी एप्लीकेंट्स ने जिसका नाम और प्रदेश ने डिक्लेयर किया उसके साथ खड़े होकर चुनाव में लगे हैं। हाँ, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो इस बात की खुशफहमी में रहना ही चाहिए कि बीजेपी के लोग कहीं अंडर कटिंग करें और उनको फायदा हो जाए। उनको ये खुशफहमी रखनी ही चाहिए और वो 17 तारीख की शाम को पता लग जाएगा उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के प्रति पूरा संजीदा रहता है और जब उसके सामने निशान आता है, जब उसके सामने पार्टी की बात आती है तो वो पार्टी को मां मान करके उसके लिए काम करता है। एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो सोलन में रहने वाला स्थायी कार्यकर्ता है, वो ये मानता है कि जो सोलन है ये और आगे बढ़ना चाहिए, सोलन का विकास सुनिश्चित होना चाहिए और उसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस कार्य को अंजाम दे सकती है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए सामान्य जनमानस भी ये मानता है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये मानता है, इसलिए वो पूरी ताकत से, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयासरत है। सर, इससे पहले जब हमारे बीच में यहाँ पे हाउस था, परिषद था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन काबिज थे। सर, लेकिन उससे पहले भी आपसी जो मतभेद थे उसके कारण एक बार चेयरमैन बदलना पड़ा और उसी के साथ ये भी रहा कि वो एका नहीं हो पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए, ऐसा माना जाता है, ऐसा दिखता है, सामने दिखता है। तो क्या सर ये इस तरह की जो गुटबाजी दिखती है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में समस्या दे सकती है? आप क्या मानते हैं? मेयर बनना, चेयरमैन बनना, ये महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? यदि किसी की कोई महत्वाकांक्षा है
तो वो उसके लिए अगर जो प्रयास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विद इन कोई निर्णय होता है तो उसमें क्या बुराई है। अगर जो पहले पवन गुप्ता जी चेयरमैन बने, उसके बाद डीके ठाकुर जी चेयरमैन बने, दोनों भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं। कोई कांग्रेस का व्यक्ति लगा करके तो चेयरमैन नहीं बनाया, बात ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उनके साथ चलते रहे। मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मैं सोलन में नहीं था, पर कल डॉक्टर राजेश कश्यप जी जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक सूची जारी की है डेवलपमेंटल वर्क्स की, और बड़ी संख्या के अंदर और बड़े धनराशि विकासात्मक कार्यों के ऊपर खर्च की है। मैं डीके ठाकुर जी के वार्ड में गया था, वहां पर भी बहुत काम हुए हैं। तो पवन गुप्ता जी के वार्ड में गया था, वहां पर भी बहुत काम हुए हैं। मैं 12 नंबर में मधु कौशिक के वार्ड में गया था, वहां पर भी बहुत काम हुए हैं। और मैं 6 नंबर में जहां कांग्रेस का प्रत्याशी था वहां गया था, तो वहां पर भी बहुत काम हुए हैं। तो ये जो कहना कि बीजेपी के अंदर कोई अंतर्कलह अंतर विरोध रहा, उसके हम ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जनता को लाभ पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना, जनता के सफाई व्यवस्था को सुचारू करना। अब 5 साल पहले सोलन की सफाई व्यवस्था की तरफ नजर दौड़ाएं और आज की सफाई व्यवस्था पर नजर दौड़ाएं, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। 5 साल पहले सब जगह पर कूड़े के ड्रम रखे होते थे और कूड़े के ड्रम से कूड़ा फैलता रहता था। कभी कुत्ते उसको बाहर घेरते थे, कभी बंदर बाहर घेरते थे, कभी गऊ बाहर घेरती थी। आज सड़क के ऊपर एक भी गऊ नजर नहीं आती है, एक भी कूड़े का ड्रम नजर नहीं आता है। कूड़े के ड्रम पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। यदा कदा कुछ छोटे मोटे स्थानों पर, निचले स्थानों के ऊपर कूड़ा शायद छोटी मोटी प्रॉब्लम बची होगी, और उसके लिए भी कोई मास्टर प्लान नगर पालिका ने बनाया, कुछ छोटी गाड़ियां लेकर के उसका डिस्पोजल करने का। सो ये जो डिफरेंस है ये कार्य से होता है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतना तेज गति से बढ़ने वाला नगर है, उसकी धन की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए तो इस बात के लिए उनको अंदर से और शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने अगर कॉरपोरेशन दिया होता तो जितना पैसा नगर पालिका ने खर्च किया उससे 10 गुना कॉरपोरेशन ने खर्च किया होता। उसके कारण सोलन का विकास माकूल मात्रा में होता। मैं तो बड़ा हैरान भी हूं, चिंतित भी हूं कि उन्होंने कॉरपोरेशन ना बना करके सोलन का नुकसान क्यों किया। हमको तो यही नहीं समझ आ रहा कि उनको इससे लाभ क्या हुआ। अगर जब वो कॉरपोरेशन बना देते तो उनको लाभ ही मिलता और सोलन को भी लाभ मिलता, पर हमको आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई के अंदर सोलन को चक्की के 2 पार्टों में क्यों पीस दिया। यानी चक्की के 2 पार्टों में रगड़ा तो गया सोलन। राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के नेताओं की आपसी थी, एक ऊंचा एक नीचा, एक बड़ा एक छोटा, जिसका दम चला जिसका दाव चला। यानी जंगल राज हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसके अंदर दम था वो कॉरपोरेशन लेके चला गया, जिसके अंदर दम था वो मोदी जी ने स्मार्ट सिटी दिया वो लेके चला गया, जिसमें दम था वो और हमारी दूसरा जो प्रोजेक्ट आया वो लेके चला गया, जिसके अंदर दम नहीं था वो कुछ नहीं लाया, और नुकसान सोलन की मेरी प्यारी जनता का हो गया। सर, आपने जैसे कि यहाँ पे कहा कि जैसे राजनीतिक पद पे महत्वाकांक्षा रहती है लोगों की जब राजनीति में होते हैं। अभी के लिए सर एक बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे पहले हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती थी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित करते हैं। अभी मेयर पद की बात होती है सर, तो कैसे कोई अगर ऐसे संभावित 3 नाम हैं जो आप हमारे साथ यहाँ पे साझा कर सकें, जिनके बाद शायद हमारी ऑडियंस को भी एक मन बनाने के लिए शायद आसानी हो जाए कि आने वाले नगर निगम चुनावों में अगर ये हमारे मेयर भारतीय जनता पार्टी से होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ऐसे कोई 3 नाम यदि आप बताना चाहें सर। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के उम्मीदवार बहुत सारे थे। जी। लोगों ने अपने अपने कयास लगाए, मीडिया ने भी कयास लगाए, पर आखिर में क्या निकल करके आया ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। बिल्कुल सही सर। इसी तरह से कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास आने के बाद और सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। जी। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। एक चीज मैं जरूर सोलन की जनता को
कहना चाहूंगा, हम बहुत वरिष्ठ, सुलझे हुए, अनुभवी ऐसे व्यक्ति को मेयर की सीट पर बैठाएंगे और ऐसा व्यक्ति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है जो अनुभव रखता है, ज्ञान रखता है, समाज सेवा का जज्बा रखता है और जिसने लगातार सोलन की सेवा करते हुए और सोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। सर, इसी के साथ जो हमारे बीच में ग्रामीण सभा के लोग थे जिन्होंने शुरुआत में बहुत ज्यादा विरोध किया, कुछ हमारे बीच में पंचायतों का एरिया भी लिया गया, क्षेत्र भी लिया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 2021 का सेंसस आने के बाद अगर वो चाहें तो वापस चले जा सकते हैं, पंचायत बन सकते हैं। अभी के लिए सर ये रहता है कि चलिए वो तो उनका डिसीजन रहा, लेकिन अगर वो जो हमारे जनमंडल के लोग हैं, वहां की जनता है, आप क्या देखना चाहते हैं? क्या वो नगर निगम का हिस्सा रहे या वापस जाएं? अगर वो नगर निगम का हिस्सा के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो क्या फायदे उनको होंगे जो वो पंचायत में वापस जाकर शायद उन्हें ना मिले? उस चीज पर सर एक छोटी सी वार्ता करना चाहेंगे। सोलन वास्तव में कॉरपोरेशन की दृष्टि से सोलन की पॉपुलेशन सफिशिएंट है। जी, बिल्कुल सही। परंतु कॉरपोरेशन बनाने के लिए 2011 का सेंसस अप्लाई हुआ। जी जी जी। 2021 का सेंसस कोविड के कारण डिले हो गया। जी सर। और 2021 का सेंसस जिस दिन आएगा उस दिन सोलन की पॉपुलेशन 50,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। जी सर। और यदि किसी को कोई दिक्कत आती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा की है कि अगर जे किसी को कोई परेशानी कॉरपोरेशन में महसूस होती है तो हम उस क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से और आपको वचन देते हैं। मुझे अच्छे से याद है, वार्ड नंबर 14 के अंदर मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, आंजी वालों ने एक पत्र दिया और उन्होंने बकायदा उसका रेफरेंस दिया कि आंजी वालों का मेरे पास पत्र आया है, अगर आंजी के लोग और बाहर जाना चाहेंगे 2021 के सेंसस के बाद हम उनको और कॉरपोरेशन से बाहर करेंगे। और दूसरा ये कि वो एरिया अंडर डेवलप्ड है, उस एरिया में हमको विकास के लिए फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। रास्ते बनाने हैं, स्ट्रीट लाइट है, नाले हैं, सीवरेज है, उसका पानी की सप्लाई है, कूड़े का निस्तारण है, उसके लिए हमको अधिक काम करना पड़ेगा। ये और उसकी बात है, इसलिए वो लोग हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कॉरपोरेशन के लोग हैं। और लोकतंत्र है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोकतंत्र की खूबी है। कोई चाहता है कि बन जाए, कोई नहीं चाहता है बन जाए। हम एक एश्योर कर सकते हैं कि जो भी लोग कॉरपोरेशन नहीं चाहते थे और आज भी वो कॉरपोरेशन का हिस्सा ना चाहते हुए बने हैं, टैक्स स्ट्रक्चर से उनको बाहर रखा गया है, विकास की गति उनकी तेज की जाएगी और आने वाले समय में यदि फिर भी वो बाहर जाना चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए रास्ता खुला रखा है। जी सर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि शांति बाईपास का मामला हो, फुटपाथ्स का मामला हो, बस स्टैंड का मामला हो, पुराने बस स्टैंड या चंबा घाट के पास जो बात हो रही थी, जो यहाँ के अभी माननीय विधायक हैं धनीराम शांडिल जी, वो कह रहे हैं कि उनके लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बैठी थी, सरकार का सहयोग न मिलने से वो कार्य सिरे पे नहीं चढ़ सके। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? माननीय धनीराम शांडिल जी बड़े भाई हैं, बुजुर्ग नेता हैं, मुझे उसके बारे में कहना बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु 2012 के अंत से लेकर के 2017 तक वो हिमाचल सरकार के अंदर मंत्री रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एकमात्र मेंबर हिमाचल से रहा। वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति, और 5 साल के अंदर उनसे शांति का बाईपास नहीं बना, 5 साल के अंदर उनसे फुटपाथ नहीं बना, 5 साल के अंदर सेना से जो भूमि लेने का काम कंप्लीट हो चुका था, सड़क बन गई थी, सब कुछ हो गया था, केवल उस सड़क को पक्की करके गेट लगा करके डिफेंस से 2400 मीटर भूमि लेकर के और कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी, वो उनसे नहीं हो सका। आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और स्वयं वो यहाँ के माननीय विधायक हैं। उन्होंने तो विधानसभा के अंदर कॉरपोरेशन का मुद्दा भी नहीं उठाया और विधानसभा में वो मंत्री थे और मंत्री के नाते उनका तो कॉरपोरेशन लेना वैसे ही अधिकार था।
इसलिए ये सारा का सारा जो कमी है ये सब तो उन्हीं की हुई है। उन्होंने सोलन को अपनाया क्यों नहीं? सोलन को अपना और सोलन के लोगों को अपना क्यों नहीं माना? अगर सोलन के लोगों को अपना मान के उनकी चिंता की होती तो पानी की ऑगुमेंटेशन भी हो गई होती, तब ये हमारी पुराने बस अड्डे के ऊपर पार्किंग का मल्टी स्टोरीड का इसका निर्माण हो गया होता। रेलवे रोड की पार्किंग जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया और ये माननीय मंत्री रहे, वो भी पूरा हो गया होता। और ये फुटपाथ तो कब के पूरे हो जाते, इसके अंदर करने को था ही क्या फुटपाथ को करने के अंदर। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज जिसको वो कह सकें कि हमने सोलन की दृष्टि से की है, वो दिखाई नहीं देती है। यानी सोलन अगर जे राजगढ़ रोड बाईपास शामती बाईपास नहीं बना उसके कारण जाम में फंसा हुआ दिखाई देता है। अब तो तीसरे बाईपास चौथे बाईपास की चिंतन करने की बारी थी, जिसके लिए चिंता नहीं की गई है। ये तो बहुत अच्छा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी और ये 4 लेन का काम धनाधन चला हुआ है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक सुचारू रूप से बाहरवाई हमारे को दिखाई देता है। अंदर तो स्थिति फिर कोविड रहा, कोविड के अंदर स्कूल नहीं खुले हैं, अभी स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद तो 1 घंटा तक क्रॉस नहीं हो सकते हैं। ये शामती बाईपास है, चाहे वो हमारा जौनाजी रोड है, चाहे वो और अंदर की सड़कें हैं, उनका विस्तार करना वो किसका दायित्व था? अपने दायित्व को दूसरे के ऊपर डालना। वैसे उनसे अपेक्षा नहीं है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी मधुर वाणी में बात करते हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं है जी। सर आखिर में जो हमारे बीच में 7 तारीख को आज चुनाव आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अगर जनता से कुछ आप कहना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? सोलन मेरी जन्मभूमि है। सोलन में रहने वाले सभी मेरे भाई बहन मित्र साथी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कॉरपोरेशन का चुनाव है। पहली बार सोलन में कॉरपोरेशन बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेशन बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। सोलन में विकास के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है और वो धन की प्रतिपूर्ति केवल प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ना प्रदेश में है ना केंद्र में है। इसलिए वो यदि कॉरपोरेशन बनाते हैं तो वो उसी मुद्रा में आएंगे जिस मुद्रा में आदरणीय धनीराम शांडिल जी हैं। फिर वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पानी नहीं ला सकते, हम सफाई नहीं कर सकते, हम नाले नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। ये स्थिति उत्पन्न ना हो और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन बने, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की माकूल सहायता सोलन को मिले और सोलन तेजी से आगे विकास के मामले में बढ़े। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि सोलन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए अपना योगदान दें, कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। प्रत्याशी कोई भी है, हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, भाजपा की कॉरपोरेशन बनेगी तो हम विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना अपने भाई बहनों से है। डॉक्टर साहब, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो दर्शनार्थी हैं और लाइव टाइम टीवी और रक्षपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां शूलिनी। तो आप भी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है? हैं? चुनाव और कबड्डी
चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। हैं? अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चचा।